नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गोरखपुर में मौजूद है और गोरखपुर बस अड्डे पे मौजूद है। यहाँ पहुँचे हैं चुनावी रुझान जानने के लिए। जो यहाँ पे जो चाय पीते हुए कुछ जनता है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या मुद्दा होगा वोट करने का। गोरखपुर की जनता है, हालांकि गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से योगी आदित्यनाथ कभी चुनाव हारते नहीं, इस तरह की बातें होती है। और गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा कि जैसे नारे भी सुनाई देते हैं। हालांकि क्या कुछ जनता सोच रही है, क्या परिवर्तन का माहौल बन रहा है या जनता पूरी तरह से खुश है। आपसे बात करते हैं, अगर पहले क्या लग रहा है, कैसा रहा 5 साल योगी जी का? परिवर्तन चाहिए या योगी जरूरी है? योगी जरूरी भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो काम हुए हैं वो न कभी होगा न कभी हो पाएगा। लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है? माहौल अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं? हाँ, ये गोरखपुर में अखिलेश आ जाएंगे? आ जाएंगे। जो गढ़ है यहाँ तो योगी जी का है, योगी जी का गढ़ और सब गया, खत्म। हाँ, गढ़ गया। योगी जब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम नहीं किए? मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री 82 मुकदमे का योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश स्तर के दंगाइयों के रूप में योगी आदित्यनाथ दंगा तो समाप्त हो गया, बुलडोजर चल गया सब। दंगा अब पूरे 5 साल में कहाँ दंगा हुआ? दंगा हुआ कहीं? ये जो है ये मीडिया कर्मी लोगों को दिख रहा है, क्योंकि बिकाऊ मीडिया को ये दिखता है कि दंगा नहीं। हमने आपको गिना है ना, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद 82 मुकदमे का हुआ है, यहाँ का गृह मंत्री खुद राजनीतिक मुकदमा को आप गिना रहे हैं। अजय ये बताइए, आप बहुत सही बात। नहीं सुनिए, समाजवादी पार्टी बसपा और अन्य किसी पे होता है तो देशद्रोही हो जाता। किसान आतंकवादी थे, किसान पाकिस्तानी थे, किसान क्या बोलते हैं, देशद्रोही थे। किसानों के साथ आज इलाहाबाद में छात्रों पे लाठी चली, वो क्या थे? तो किसानों का कानून वही तो वापस किए, कौन सुना फिर? ये क्या होता है? ये क्या होता है? पूरे किसान देश के 1.5 साल, ये कहिए आप लोग मीडिया बिकाऊ मीडिया है, सही बात को नहीं कहते हैं। आप कहिए मोदी जी झुके, मोदी जी झुके, किसानों के आगे झुके। मास्टर स्ट्रोक है, चुनाव के समय में लाभ होगा। आप सोचिए, साल भर जाकर के कितना लोगों की दिक्कतें के सामना करने के बाद आखिर मोदी जी झुके ना, किसानों के आंदोलन के आगे झुके। लेकिन उसके लिए किसान कितनी कुर्बानी दी आपने दिखाया कभी? हजारों किसानों का लाश नहीं मिला, इसी सरकार ने पता नहीं कहां क्या कर दिया। और कितने किसानों के ऊपर तमाम दर्जनों मुकदमा आपने कभी दिखाया? आप लोग कभी नहीं दिखाएंगे। क्या देखिए, उत्तर प्रदेश से इस बार खदेड़ा होने जा रहा है और इस दंगाई मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ के भगाने जा रही है। क्यों? क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे आए थे, ये रोजगार के मुद्दे पे आए थे, ये नौजवानों को रोजगार देने आए थे। और कल प्रयागराज में उसी नौजवानों को, उसी तैयारी करने वाले छात्रों को असलहे के बक्कल से मारा जा रहा है, दंगाई बताया जा रहा है। क्या कोई पढ़ने वाला छात्र दंगाई हो सकता है? मुलायम सिंह यादव आज जिंदा है, लेकिन उनके परिवार की बहू भाजपा में चली आई। इस बात पे ये क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भाजपा के झंडे में लिपटा, उनके परिवार का क्या मानसिकता था ये मैं नहीं जानता। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जिंदा होते उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, यही मानसिकता था, यही मानसिकता था। उन्होंने अपनी जीवन दे दी, लेकिन जब वो मरते हैं, वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इतने बड़े पद पे थे। योगी आदित्यनाथ सबके घर जाते हैं, लेकिन उनके घर नहीं। इतना फायदा होता है तो हिंदू विरोधी, उसी हिंदू विरोधी की बहू इनके पार्टी में गई तब अच्छी हो गई। वही हिंदू विरोधी प्रधानमंत्री मोदी को संस्कार के रूप में कह रहा है प्रधानमंत्री आप बने तो वो अच्छे हो गए। और संविधान को बचाने के लिए वो उग्रवादियों पे गोली चलाई। इन्होंने विकास किया विज्ञापन में, इन्होंने विकास किया सिर्फ कागजों में। आप जमीनी हकीकत यही है कि गोरखपुर के किसी गली में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना विकास है। इतिहास में पहली बार गोरखपुर के मोहल्लों में नाव चली है। ऐसे तो मुख्यमंत्री से अच्छा तो सांसद हुआ करते थे। जब गोरखपुर में सांसद थे तो हम लोग गर्व करते थे, क्योंकि जब सांसद थे तो यही मोहल्लों में पानी लगता था, तो ये पूरा पानियों में चलते थे और नगर आयुक्त डीएम कुत्ते की तरह दौड़ते थे और वहाँ हल होता था। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? अखिलेश यादव लग रहा है कि अखिलेश आ जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश यादव आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं योगी का लहर है इस बार। हाँ ठीक है, सब है। उसके बाद भी योगी जी की सरकार में कुछ बातें जो है बहुत ही निंदनीय रही। सबसे पहला और ये था जो हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों का जो आपस का प्रेम था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। बीजेपी ने जब से इनकी सरकार आई है, ये दोनों का प्रेम जो है समाप्त हो गया। ईद वाले दिन मैं उनके घर जाता था, होली वाले दिन वो मेरे घर आते थे, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों लगता है समाप्त हो गया? है ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल बना हुआ है।
हाँ। ये अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो बुराई क्या है इसमें? हमारा हिंदुत्व जो धर्म का जो है वो व्यक्तिगत विषय है। हाँ बताइए, कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा लाशें अगर किसी को मिली, हिंदुओं को मिली। सबसे ज़्यादा शमशान घाटों पे यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लाश को अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दे पाई, और जो लाश दफनाए गए उसमें से उसका खींचने का काम किया, उसमें खींचने का काम किया, और ऑक्सीजन नहीं दे पाई ये सरकार, ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई। बात करते क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे? भैया मेरे हिसाब से तो बीजेपी की एक अच्छा गढ़ है, ये गोरखपुर का एक अच्छा गढ़ है। और योगी जी यहाँ के हमारे सांसद रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सीएम सिटी कहलाता है। सीएम सिटी कहलाता है। आगे भी उनका वर्चस्व चाहे रहे या न रहे मुख्यमंत्री, लेकिन वर्चस्व उनका बना रहेगा। क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तो बना रहना ये सौभाग्य की बात है। और आने वाले 24 में आप भी शायद देखेंगे कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भी नजर आएंगे योगी जी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, ये ये प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दूं, जैसे आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि बीजेपी का गढ़ रहे, वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब समझते हैं? 82 मुकदमा आ गया ना, अभी आप कह रहे थे ना। अब ये बताइए वर्चस्व कहाँ से आता है? अपराधी का वर्चस्व होता है, नेता का वर्चस्व नहीं होता। नेता जमीनी होता है, इनके खुद कार्यकर्ता कह रहे हैं। आपने सुना ना वर्चस्व? ये नारा लगाते हैं, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना। ये क्या भैया, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? योगी जी का वर्चस्व, योगी जी का वर्चस्व। वर्चस्व किसका होता है? गुंडों का। 82 मुकदमा हम आपको कहे तो आपने कहा राजनीतिक हो गई। आज आप राजनीतिक दिखा रहे हैं, जितने भी जाएंगे सब हिंदू मुस्लिम के नाम पे और राजनीतिक मुकदमे, और लोगों के पास राजनीतिक मुकदमे नहीं है। योगी जी अगर करते हैं तो उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं। अगर सुधीर झा करते हैं तो अपराधी, देशद्रोही, अगर अपनी हक मान लिए। इलाहाबाद में जो आज छात्रों के साथ किया गया, उपद्रवी हो गए। आज 82 मुकदमे जब इनके ऊपर लगे हैं, जब गोरखपुर में इनके ऊपर कुछ होता तो कहते गोरखपुर बंद, गोरखपुर ये, गोरखपुर जलाए। गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ ने हरदम बर्बाद करने का काम किया है। और आज हम लोग तो जब सांसद थे तो थोड़ा बहुत सकून में भी थे। कहे तो अभी गोरखपुर में एक उपेंद्र शुक्ला है तो उसको ब्राह्मण के नाम पे गाली। अब सुन लीजिए 2 मिनट बता दूं। अभी बीएसपी का प्रत्याशी आया नहीं है। यहाँ गोरखपुर में बिहारियों का आबादी 50% है। अभी खाली बस ये हल्ला हुआ कि एक बिहारी प्रत्याशी आ रहा है। गोरखपुर में भाजपा के लोग अभी इससे गाली देना शुरू कर दिए, बिहारियों लड़ी। आप समझिए, आप इनकी नीयत समझिए। बिहारियों की आबादी 50% है। योगी जी बिहार में भी तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सरकार है ना, तो आपको कैसे लगता है कि यहाँ वही मैं कह रहा हूँ। बिहारियों की आबादी 50%। बिहार के लोग योगी जी को वोट देते थे तो बहुत अच्छा थे। आज बिहार समाज के बेटा को अगर बसपा टिकट दे रही है, बिहार समाज के लोगों का हक की बात करने आ रहा है, तो आज बिहारी जो है गलत हो गया। बिहारियों को गाली दिया जा रहा है। आप समझिए क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? अरे जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को लाया, बिल्कुल जवाब दे। जो राम को लाया है उनको लाएंगे। पहली बात तो इतना इंसानों की हिम्मत हो गई वो राम को लाएंगे। ये तो भाजपा वाले जो कह रहे हैं ये खुद अपने भगवान का मजाक उड़ा। इनका कितना घृणीय राजनीति है। ये राम को लाएंगे, इनकी हैसियत है, इनकी हैसियत है। हम मनुष्य हैं, आई ब्राह्मण हैं, योगी जी ठाकुर हैं, आई ब्राह्मण हैं। हम बताएंगे, हम ये क्या बताएंगे? सुनिए, इनके सुनिए, आज तक जनेऊ नहीं दिखता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ और मोदी जी तो जनेऊ दिखाना पड़ा। आप लोगों को सुनिए, योगी जी बताएंगे राम के बारे में, योगी जी हम लोगों को बताएंगे, भगवान के बारे में हमको बताएंगे। जो बनारस पूजने के जगह को घूमने का जगह बना रहा है वो बताएगा। क्या लग रहा है? माहौल तो दूसरा बन रहा है, लेकिन फिलहाल अभी देखिए योगी का जितना लग रहा है, लेकिन फिलहाल हमें तो लगता है कि अखिलेश ही आएंगे। 50 नहीं 80 चल रहा है, मतलब अखिलेश है। अभी सब उसके बाद जाएंगे अंदर कुछ और देंगे। क्या कहेंगे बताएं? हमको अखिलेश यादव के कैसे भी वोट देंगे हम लोग। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव के देंगे। हाँ। और अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किए थे उस बार। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर मंडल से हम बोल रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर से। हाँ। योगी जी पसंद नहीं आए? नहीं, योगी जी गोरखपुर में देखिए कितना नाली है, कितना क्या है, कोई बना नहीं है अभी तक। वैसे ही पानी लग रहा है योगी जी के। मुख्यमंत्री के यहाँ के होने से फायदा कुछ नहीं पहुंचा? नहीं, गोरखपुर में कुछ नहीं फायदा हुआ है। आज कोई भी पेपर होता है वो उसका पेपर लीक हो जाता है।
क्योंकि मुख्यमंत्री वीक है इसलिए पेपर लीक है। मैं बता रहा हूँ सारा तो तमाम लोग से हमने यहाँ पे गोरखपुर के बस स्टैंड पे बातचीत की। सब ने बड़ी बेबाकी से राय दी, सबके अलग अलग मुद्दे थे, सबने अपनी अपनी अलग अलग राय दे दी। तो यहाँ का माहौल क्या आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।